जय हिंद आप सभी को। एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग न कल के क्लास में न पूरी बहुपद के बारे में जानकारी लिए थे, एक एक चीज की जानकारी लिए थे, जिसमें हर चीज आपको लिख कर समझा कर एग्जाम्पल के साथ बताए थे। एक भी चीज नहीं था कि जिसको हम छोड़कर आगे बढ़े थे। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो ये चैप्टर सिर्फ देख कर आप क्या करते सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो हम लोग ना इसको चलते हैं। रही बात आज की क्लास में, आज की क्लास सिर्फ हमारी जो थ्योरम पर निर्भर है ना, सारी ये आज की क्लास ना सिर्फ थ्योरम पर निर्भर है। जो थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे ना थ्योरम पर, तो ये चैप्टर देख कर ही आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप देखिएगा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ऐसे 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 आपका थ्योरम बता चुका हूँ, एक एक चीज आपको बता चुका हूँ। बस रही बात थ्योरम पढ़ने की, जो पढ़ कर आए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं। हम आज के क्लास देख लेते हैं और उसके बाद बातें करेंगे। रही बात कल हम लोग जो जो पढ़े हैं वो लास्ट में हम लोग जाते जाते रिवाइज भी कर लेंगे थ्योरम के बारे में। जो जो मेन पॉइंट हो वो आपको रिवाइज करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए चलिए आज के क्लास में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड पर दे दिया है आपका क्या होता है, प्रश्नावली 1.2 दे दिए, सॉरी 2.1 दे दिया गया है। देखिए क्या कहता है, हम लोग देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। चलिए पढ़ते हैं। दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। कभी भी पॉइंट के बाद 10 मत पढ़ लीजिएगा, जो संख्या होगा एक एक करके पढ़िएगा, नहीं तो कोई आदमी कहेगा बेवकूफ है। इसीलिए तो 2.10 में दिया है, जो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दे दिया है, क्या दिया है कि हमको शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं थ्योरम। अच्छा, कल हम थ्योरम में कुछ बताए थे, आपको जहां तक याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज बताए थे कि किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पर, क्या किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पर, ना कि वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, काटती है, वही मेरा शून्यकों की संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य की संख्या। क्या बोले हैं? एक्स एक्सिस पर, ना कि वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस जो सोया हुआ रहता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे, वही एक्स एक्सिस रहता है। तो वही बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये क्या है, ये वाला, यही वाला पॉइंट आप देख लीजिए। सॉरी, ये वाला हो गया आपका कथी, एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस जो सोया है, एक्स एक्सिस। जो ये है यहां से लेकर यहां तक जो खड़ा है, वो क्या हो गया? वाई एक्सिस। सिर्फ इसी पोजीशन में रहता है, ग्राफ इसी पोजीशन में रहेगा। अब मान लीजिए ये मेरा, एक और ले लेते हैं मार्कर। अब मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? मान लीजिए प्रतिच्छेद कितना बार काट रहा है, कर रहा है, तो एक बार कर रहा है, तो यहाँ एक ही बार न मिल रहा है, एक बार मिल रहा है, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अगर मान लीजिए यही हमको अगर मोड़ने वाला सिस्टम होता तो एंटी एंटी करके करते तो वो नहीं होता। मान लीजिए शून्य, मान लीजिए वाई एक्सिस को आपको एक बार काट रहा है, तो हम क्या बताएं, वाई एक्सिस को अगर काटे तो इसका शून्यक नहीं होता, जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो इसका शून्यक जीरो हो जाएगा। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कहीं भी वाई एक्सिस पर कहीं भी काटे, तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी काटे तो शून्यक की संख्या आपको पता चल जाती है। अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जान लीजिए, मिस्टेक करना, गलतियां करना हमारी इंसान की फितरत है। जानबूझकर कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गलतियां अनजाने में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, इंसान है, हो सकती है, लेकिन जानबूझकर करना ना,
वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो हम लोग ना जानबूझकर क्यों गलती करें? मान लीजिए मेरी गलती से किसी को ठेस पहुँचे, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि जानबूझकर गलती करें, मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, दिल दुखे, इसीलिए कभी भी जानबूझकर गलतियाँ मत कीजिएगा। कीजिए, बिंदास गलतियाँ कीजिए, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। सिर्फ़ अपने एन्जॉय के लिए कीजिए, कोई बात नहीं है। उससे किसी और का दिल दुखे, किसी को नुकसान पहुँचे, वो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी जानबूझकर गलतियाँ नहीं करना है। तो इसीलिए जानबूझकर हम लोग गलती नहीं करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना? चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, देख लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि सारी ग्राफ कितना दिया गया, 2.10 में दिया गया है सारी ग्राफ। आपकी किताब में 6 अति ग्राफ दिया होगा, 6 ग्राफ सेम टू सेम दिया गया है। मान लीजिए सेम टू सेम दिया गया, हम चारों ओर से घेरे नहीं, उसमें घेर दिया, ग्राफ के कॉपी के टाइप में घेर दिया, ताकि लेकिन हम बोर्ड पर तो उतना नहीं कर सकते हैं, जितना संभव था उतना हम कर दिए आपके लिए, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़े हैं जहां तक मुझे याद है। हमको ग्राफ से मतलब है, ना कि उसके डिजाइन से मतलब है। चलिए 1 नंबर ग्राफ में हम देख लेते हैं। 1 नंबर ग्राफ मेरा ये है। कौन सा है 1 नंबर ग्राफ? चलिए हम देखते हैं, आपको घेर देते हैं यहाँ पर। 1 नंबर ग्राफ मेरा ये है। कौन है? ये वाला है, ये वाला 1 नंबर ग्राफ। देखिए एग्जाम्पल इसी टाइप को आपको समझा दिए हैं, जो मार्कर वाला एग्जाम्पल था आपको समझा दिए। चलिए 1 नंबर ग्राफ में क्या कह रहा है, देखिए तो जो ये तो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? एक्स एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस से सोया हुआ है जोन, और वाई एक्सिस कौन है? जो क्या है, खा रहा है। मान लीजिए आप सो गए तो एक्स एक्सिस के तल पर सोएंगे, खड़ा है तो वाई एक्सिस के तल पर है, ठीक है ना? मान लीजिए ईसाई लोग का देखते हुए ऐसे रहता है ना, ये वाला, तो वही चीज है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके रहता है। तो हम, मेरा हाथ हो गया एक्स एक्सिस, और जो यहाँ से नीचे तक बॉडी जा रहा है वो क्या हो गया, वाई एक्सिस। समझ में है? वही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोले हैं अति में, थ्योरम में, कि एक्स एक्सिस पर क्या, एक्स एक्सिस पर जितना बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या बताता है, लेकिन वाई एक्सिस पर अगर कितनों बार काट ले तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए तो एक्स एक्सिस पर काटा है, तो आप कहिएगा जी नहीं, ये तो वाई एक्सिस पर काटा है, लेकिन कथी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कोई बात नहीं, पैरेलल है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, देखना है सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितना बार काटा है। एक्स एक्सिस पर नहीं काटा तो यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, लिखिएगा, इस ग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन सोया लिखिए, शून्यकों की संख्या शून्य है, चाहे 0 लिख दीजिए, शून्य का थी लिखिएगा, मतलब 0 है, क्या है, 0 है, लिख सकते हैं। इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 0 है, या चाहे ये भी लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या 0। समझ में आ गया? दोनों एक ही बात है। या तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या अच्छी है, क्या है, 0 है, या तो ये शून्यकों की संख्या 0 है। सिंपल सब भाषा है। अब हम 2 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा, यही आंसर दिया होगा, 0 दिया होगा आपको। क्या दिया होगा? 0 दिया होगा। अब हम देख लेते हैं, अब दो नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है, कहिएगा सर? अच्छा, ये वाला बताए थे सीधा रेखा, तो ये तो सीधा रेखा वाला आ गया। ये कौन सा है? तो ये वाला डिजाइन बताए थे ना, एंटी एंटी वाला, चाहे एंटी एंटी वाला, ये वाला डिजाइन आपको बताए थे। अगर ऐसे रेखा में हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तो त्रिघात बहुपद कहलाता है कि नहीं कहलाता है, यहाँ शून्य को हमको जांच करना है। हम शून्य देख लेते हैं ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस से यही ना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस होगा। कहेगा, मान लीजिए कोई लाइन दे दिया, ऐसे लाइन दे दिया, कहेगा ना कि इसका नाम बताइए, तो हम कहा इसका नाम हम क्या रख दिए, एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस किसका नाम दे दिए, क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस ये वाला है, तो हमको सिर्फ देखना है कथी, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर कितना बार काट रहा है, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर 1 बार काट रहा है, ये तो वाई एक्सिस पर काट रहा है, तो हमको वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस पर पूछो करे, कोई भी बवाल करे, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमको एक्स एक्सिस को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना बार काट रहा है वो देखना है। तो एक्स एक्सिस को मात्र एक बार काट रहा है। क्या कर रहा है? एक बार काट रहा है। अगर एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है तो मेरा शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 1। कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ सिंपल सा लिख देंगे, आंसर करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे? शून्यक को का, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्यकों की संख्या एक बार काटा है ना, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 है। क्या लिखिएगा? 1 है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है? 1 है। ये क्या किया? एक ही बार में काटा है जी। अगर 4 बार काटता तो 4 होता, 5 बार काटता तो 5 होता, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस को काटता तभी, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए, ये वाला भी हम 2 नंबर भी हम लोग निपटा दिए। अब चलते हैं 3 नंबर। कितना आसानी के साथ हम पढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको ना शॉर्ट में बताऊंगा, पूरी बेस के साथ बताऊंगा, मतलब पूरी कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। लेकिन बेशक आपको इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? जब आप ना वो थ्योरम को पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन थ्योरम नहीं पढ़िएगा तो हम कुछ बोलेंगे कि सुनिए कोई संख्या इसका इतना बार काटा है, तब कहिएगा ए कथी बता रहे हैं पागल लेकर। यही चीज ना समझिएगा, तो वो चीज नहीं समझना है। तो चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर ये वाला है। तो 3 नंबर देखिए, बहुत अच्छा चीज है। ये वाला हम बताए थे कि ये वाला पोजीशन में हो, ये वाला आपको हम बताए थे। क्या बताए थे? ये वाला पोजीशन में होना चाहिए। क्या हो गया? अब देखिए यहां पर हम लोग को देख लेना है क्या कि एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है। क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है। देखिए तो एक्स एक्सिस को यहाँ कितने एक बार काट रहा है। ये नहीं कि माइनस में सर काट रहा है, उधर प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है बुआ। माइनस प्लस यहाँ कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हमको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। वाई एक्सिस पर तो हमको कोई मतलब ही नहीं जितना बार काटे, लेकिन यहाँ 2 बार काट रहा है, यहाँ क्या काट दिया? 3 बार काट रहा है। देखिए तो जहां जहां आपको पॉइंट बैठा दिए हैं वो क्या किया है? एक्स एक्सिस को काटा है। क्या किया? एक्स एक्सिस को काटा है। तो हम ये सिंपल सा लिख देंगे, लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या यहाँ 3 हो जाएगा। 3 होगा। क्या होगा? 3 है। हो गया सिंपल सा। शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ हो गया ना शून्यकों की संख्या 3। कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। बोलिएगा सर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को हम लोग देखना नहीं है, छोड़ो उसको, इग्नोर करो। देखो लाइफ में ना कुछ चीजें ना इग्नोर करके चलना पड़ता है। लेकिन मेरा खासियत क्या है मालूम है? मैं किसी चीज को पकड़ लेता हूँ ना तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, जब तक पूरी तरह से लात न पड़ जाए, उस मेरे को पूरी तरह से ठोकर ना मिले तब तक ले उस चीज को हम नहीं छोड़ते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। अब वही लात पड़ जाती है, ये मतलब क्या होती है, बहुत तकलीफ झेल लेते हो, तब समझ में आती है कि इस चीज को छोड़ना ही बेहतर था। कुछ समय के बाद, बहुत समय गंवाने के बाद हम लोग समझते हैं। तो ऐसे कभी नहीं करना है, समय पर किस चीज को इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, समझे ना? तो चलिए देख लेते हैं। हमको क्या किया है? छोड़ दिए हैं, वाई को छोड़ दिए हैं उसके समय के अनुसार। फिर देखेंगे जब वाई का काम आएगा तो, ठीक है ना? ये सर ज्ञान दे रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ले लेना जरूरत होता है। चलिए 3 नंबर देख, 4 नंबर देख लेते हैं। क्या कर रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि देखिए वाई एक्सिस को कितना बार कट रहा है। तो वाई एक्सिस को हमको थोड़ी ना देखना है बुर्बक, हम लोग को तो एक्स एक्सिस को देखना है। क्या करना है? एक्स एक्सिस को। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है। क्या किया है? 2 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। क्या कर रहा है? 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 बार काट रहा है तो 2 है। 2 है। क्या है? 2 है। शून्यकों की संख्या इसमें कितना है? 2 है। चलिए ये वाला भी हमारा समाप्त हुआ, 4 नंबर समाप्त हुआ। अब 5 नंबर देख ले रहे हैं। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 5 नंबर देखिए, यहाँ क्या देखना है? 5 नंबर में देखिए फिर ये वाला पोजीशन आ गया ना, हम आपको पढ़ाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। तो देखिए एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर कर रहा है एक्स एक्सिस को,
एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है। क्या तो कितना जगह कर रहा है? 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे सिंपल था। तो शून्यकों की संख्या, यकों की संख्या कितना है? 4 होगा। 4 है। कितना है? 4 है। हो गया, ये भी फिनिश हो गया। अब हम लास्ट देख लेते हैं कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर थोड़ा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है? बहुत अच्छा है। एक बार देख लीजिए 6 नंबर। अब कहिएगा ना सर 6 नंबर कैसे? 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर कथी करे? एक एक्सिस को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक एक्सिस को कितना बार? तो देखिए यहाँ कहिएगा ना कि सर ये तो काटा नहीं है, वो टच किया है ना। यहाँ देखिए, एगो तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एगो यहाँ कर रहा है, एगो यहाँ कर रहा है। तो आप कहिएगा सर कि ये तो काटा नहीं है, सिर्फ टच किया। वो टच किया है ना, तो वो भी एक एक्सिस को टच कर रहा है। तो मान लीजिए किसी को हम, मान लीजिए ये बोर्ड एक कलम है, ये एक एक्सिस है, हम इसको टच किए तो कितना बार टच कर रहे हैं? एक बार कर रहे हैं, तो वो भी किस थे? एक एक्सिस। मान लीजिए हम आगे जाएंगे तो प्रतिच्छेद न करेंगे, तो वो मान लीजिए वो किया जाता है कि नहीं, वो टच किया है। टच किया है तो शून्यकों की संख्या बन जाता है। तो एक बार, दो बार, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। 3 है। क्या है? 3 है। चलिए, ये वाला चैप्टर हम लोग ना बहुत अच्छा से देख लिए हैं। कोई डाउट नहीं हुआ होगा मुझे जहां तक अंदाज है। अगर डाउट हुआ होगा तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। एक बात जान जाइए, मान लीजिए इतना हेल्प कर रहे हैं आप लोगों का हम, तो आपको भी दायित्व तो बनता है कि आप भी मेरा हेल्प करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलिए। शेयर करने का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए आप जैसे ही बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते कोचिंग करने के लिए, तो उनको ना बहुत हेल्प हो जाता है शेयर करने से, ताकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्री पढ़ाई हो रही है। और वो पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको ना वो चीज नहीं मिलती है, लाइन अप नहीं मिलती है जहाँ वो पढ़ सके। ताकि यूट्यूब पर हर जगह आप पैसे से पढ़ाया जा रहा है, हर जगह आपको लिए, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। शेयर करने से उसको फायदा हो जाएगा, उसको फायदा होगा तो आपको जरूर धन्यवाद बोलेगा। देखिए, कहा जाता है ना कि आप किसी का हेल्प कीजिएगा ना, लाइफ में ना आपका भी कोई हेल्प करेगा, खुशी मिलता है ना हेल्प करने से। तो मेरा काम क्या है? आपका काम क्या है? उंगली का काम करना है, शेयर कर देना है उस बच्चे को कि मेरे साथ भी पढ़ लियो। ठीक है ना? और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, ये वाला हम लोग समाप्त किए। चलिए, कल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। कल के बारे में हम लोग थोड़ा क्या जान लेते हैं? बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में बहुत जल्दी शॉर्ट हो गया, तो इसलिए सोचे कि बहुपद के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे। तो बहुपद किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक के चर राशि का घात धनात्मक होता है। क्या होता है? बीजीय व्यंजक के चर राशि का घात धनात्मक होता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। बहुपद के क्या दो बेटे, हम बताए तो वैसे ही बता। मान लीजिए बहुपद क्या हो गया? फादर हो गया, उनके 2 बेटे थे। कौन कौन? एक था पद के आधार पर, दूसरा था कथी होता है? घातांक के आधार पर। तो पद के आधार पर हम 3 उनके 3 बेटे को पढ़े थे। पद के आधार पर मान लीजिए यहाँ क्या हो गया? पद यहाँ फादर हो गया, और उनके 3 बेटे को हम पढ़े थे पद के आधार पर। कौन पर पढ़े थे? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में जिसका एक पद था उसका एक पदीय बहुपद करते थे, जिसमें 2 पद था उसके द्विपदीय बहुपद करते थे, जिसमें 3 पद था उसको त्रिपदीय बहुपद करते थे। यही ना करते थे? इसके अलावा कुछ करते थे? नहीं करते थे। अब हम चलते हैं उनके दूसरे बेटे के पास, बहुपद के दूसरे बेटे के पास, घातांक के आधार पर। तो घातांक के आधार पर उनका भी पढ़े थे हम लोग। कितना पढ़े थे? मतलब 3 ये पढ़े थे, एक शून्यक बहुपद पढ़ लिए थे, शून्यघातीय बहुपद पढ़े थे। तो एक घातीय या रैखिक बहुपद कहा जाता है किसको? जिसका चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है, या तो मात्र 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक घातीय या रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? जिसका चर राशि का घात, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते थे ना। इसके अलावा कुछ कहते थे? नहीं कहते थे। त्रिघातीय बहुपद में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस जिस चर राशि का अधिकतम घात 3 हो उसके त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ऐसे तो बहुपद, अब त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद भी पढ़ सकते हैं।
क्योंकि जितना हम लोग का जरूरत था उतना हम लोग पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। तो आपको जितना जरूरत है, मान लीजिए औकात से ज्यादा पढ़ना भी बेकार चीज होता है ना। मान लीजिए जो चीज हमको, जो चीज के बारे में हमको कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको लीजिएगा नहीं लीजिएगा ना। मान लीजिए कोई सामान बेचा रहा है मार्केट में, उसको आपको ना उस चीज का कोई यूज नहीं है, तो आप खरीद लीजिएगा, बेवजह नहीं खरीदिएगा। लेकिन हाँ, जानकारी रखिए कि उससे क्या होता है, उस सामान का क्या यूज है। मान लीजिए फ्यूचर में अति पड़ सकता है, जरूरत पड़ सकता है। त्रिघातीय बहुपद भी पढ़ लेते। शून्य घातीय बहुपद क्या पढ़े थे, जिसका चर राशि का घात कितना शून्य हो, तो शून्य रखेंगे तो ऑलरेडी अचर राशि आ जाएगा, तो अचर हम दिखा दिए थे। और क्या पढ़े थे, शून्य पढ़े थे। कथी पढ़े थे, शून्य कौन कौन होता है, तो एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा के बारे में पढ़ते। उसके बाद द्विघात बहुपद बनाने का नियम बताए थे। तो द्विघात बहुपद बनाने का नहीं, उसके बाद क्या बन रहे थे, शून्यकों का योगफल बताए थे। तो शून्यकों को योगफल में क्या था, अगर शून्यकों का योगफल था या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था, माइनस बी बटा ए। और कथी होता था, शून्यकों के गुणनफल बराबर, शून्यकों को गुणनफल बराबर पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही ना पढ़े थे। उसके बाद फिर पढ़े थे, एक और पढ़े थे दूसरा का नंबर सूत्र में, वही ना पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अल्फा, अगर शून्य कौन कौन हो, अल्फा बीटा गामा हो, तब क्या पढ़ते थे, तो शून्यकों का योगफल बराबर पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना पढ़े थे, माइनस कितना, माइनस बी बटा ए। उसके बाद क्या पढ़े थे, शून्य दो दो कर शून्यकों का गुणनफल बराबर, दो दो कर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस, नहीं सॉरी, बराबर सी बटा ये पढ़े थे। उसके बाद 3 नंबर हमारे पढ़े थे कि तीनों का गुणनफल बराबर, मतलब अल्फा का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या पढ़ लिए थे कि माइनस डी बटा ए। इतना ही हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद एक और दो और चीज पढ़े थे, जो बहुपद बनाने का नियम पढ़े थे। क्या उनका था, तो बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने का नियम कौन था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था, यही ना था। उसके बाद त्रिघात बहुपद बनाने का नियम पढ़े थे एक्स क्यू माइनस, क्या पढ़े थे, माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक्स प्लस क्या पढ़े थे, डी पढ़े थे, यही ना पढ़े थे। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े थे। यही हमारा था, क्या था, बहुपद का पूरा थ्योरम था, जो एक सांस में आपको हम बताए हैं। आपको भी एक सांस में बताने का प्रयास कीजिएगा, और इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर कीजिएगा, तो हमको पता चलेगा कहाँ आपको दिक्कत आई है, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग ना देखेंगे अगला वाला चैप्टर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।